ओम नमो नारायण मित्रों, क्या हाल चाल। कोई माल मस्त, कोई खाल मस्त, कोई रोने में, कोई गाने में, खुद मस्ती में मगन रहो। चाहे कोई कुछ करो जमाने में, अभी जो मर्जी करो, अपन को मतलब नहीं है। ये पंडित हरिकेश पटवारी जी की पंक्तियां हैं, हरि प्रदेश के कवि। खैर, अब बात करते हैं शनि देव की। तो मित्रों, 24 जनवरी 2020 को मकर में प्रवेश करने के बाद शनि देव ने क्या क्या कमाल करे हैं आपके सामने है। कुछ चीजें खुद से भी देखनी चाहिए, हर चीज अब मैं नहीं बताऊंगा। अभी तो करेगा। हुआ ये कि शनिदेव जैसे 24, मैंने बताया था आपको, इनका पूरा 60 डिग्री का हिसाब लगाना है। जो अगर 30 डिग्री में कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई जातक अगर शनिदेव का हिसाब लगा रहा है तो वो बहुत बड़ी भूल में है, क्योंकि दो राशि साथ साथ होने का मतलब ही ये है। ये बड़ी लंबी रेस के घोड़े हैं भाई। 80 किलोमीटर की मैराथन है शनि तो। खैर, आपको समझा रखा है। तो 24 जनवरी को ये आए थे मकर में, 4 कदम आगे चले ये। क्या शनिदेव 4 कदम आगे चले, 11 मई को ये 2 कदम पीछे हो गए। अब ये 2 कदम पीछे होके अब फिर आगे डग भरेंगे। हालात आपके सामने हैं। जिन लोगों ने प्लानिंग करी, अब मेरे से पूछते हैं भाई तिजोरी खरीद ली। भाई मैंने तो किसी को तिजोरी कभी खरीदवाई नहीं, लेकिन लोग क्या है कि भैया वीडियो तरह तरह की सुनते हैं, इल्जाम मेरे ऊपर लाद देते हैं। हाँ, मेरे जिन मित्रों ने प्लानिंग करी, आज के टाइम में वो बहुत बढ़िया हैं। जहां आज के टाइम में दुनिया नीचे जा रही है, वो लोग या तो स्टेबल है या थोड़ा सा उन्होंने यात्रा ऊपर की शुरू कर दी है, ऊंचाई की। तो बाकी तो भाई कई मित्र कह रहे हैं कि भाई तिजोरी की बात जैसे आपको बताई, या आपने तो ये कहा था, आपने वो कहा था। देखो भाई, मैंने फिर एक बार बता दूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। भविष्यवाणी छठी इंद्रिय का विषय है, ज्योतिष का विषय बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर कोई ज्योतिषी कहता है कि मैं ग्रहों के आधार पर भविष्यवाणी कर रहा हूं, तो वो महा झूठा है, 1 नंबर। हाँ, अनुमान लगा सकता है, ठीक है। तो मैं तो एक अनुमान शास्त्री हूं भाई। मैं हो सकता है 50% ठीक हूं, हो सकता है 60% ठीक हूं, हो सकता है मैं 100% भी ठीक हूं। और मैं शनि के मामले में आपको क्या वो 70-75% तो नंबर लेके बता ही दूंगा। देखते जाओ अभी हुआ क्या है। अभी तो 11 मई को
फिर शनि पीछे हट गए। अब ये फिर चलेंगे मित्रों आगे। तो अपनी प्लानिंग करो, वक्त के अनुसार अपने आप को बदलो। शोर मचाने से क्या होगा? शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने आप को वक्त के अनुसार बदलना पड़ेगा और वक्त, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ। मैंने अगर किसी को तिजोरी का मेरा वीडियो दिखा दो, मैं आज ही यूट्यूब छोड़ दूंगा। लेकिन मैंने तो जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं अब इस पे यूट्यूब पे आने के बाद कि यदि 1100 रुपये की पर्ची कटवा ली तो हफ्ते बाद ही पूछ रहा है, मैंने तो यार पर्ची भी कटवा ली, मेरा तो कुछ काम बना ही नहीं। अभी सारे देवी देवता उसके बाप के नौकर लग गए 1100 रुपये की पर्ची में। तो भैया ऐसे लोगों को हम फिर कह रहे हैं, हमारे कहे से किसी ने 1100 रुपये की पर्ची कटवा ली हो तो भैया कमेंट कर दो, हमसे ले लो यार। सारी गौशाला मेरी है जितनी चल रही है इंडिया में। फिर भी भाई किसी का दुख आ रहा हो तो मेरे से उल्टे ले लो, मुझे कम से कम ताने तो मत दो। देखो, देव इच्छा को समझो। देवता लोग पूरा काम करते हैं और उन्हें कहीं किसी का कुछ सिस्टम ठीक करने के लिए बहुत एक ग्रह ही ऐसे हैं जो सिस्टम से लड़ सकते हैं। इंसान की ताकत नहीं है सिस्टम से लड़ने की। ये बात नोट करके लिख लेना आप। तो ग्रह ही ऐसे हैं, वो वैसी ऊर्जा प्रसारित करते हैं समय समय पे, जैसे अब शनिदेव कर रहा है। तो अभी तो 2 कदम पीछे हटा है शनि, आप बेचैन हो गए भाई। 24 जनवरी को तो शनि आए हैं, फिर आगे 11 मई को वक्री हो गए, अब फिर मार्गी होएंगे। अब जिनने प्लानिंग कर दी, कुछ जिनके पास कुछ है उनका तो कुछ हो जाएगा। अब भी समझ रहा है कि ग्रह जो है तेरी तिजोरी भर जाएंगे, तो भैया रख अपनी तिजोरी को। और मैं तो कहना छोड़ दिया मित्रों की वजह से, कहते भाई अच्छा नहीं लगता। वरना भाई देखो, जिसने सुनना है सुनो, नहीं फूटो। अपने को कोई, हमें इच्छाधारी आदमी, ठीक है, हमें कोई फालतू, हम अपनी मस्ती में मस्त बंदे हैं। उसके बड़ी मुश्किल से ये मस्ती पाई है, वरना मुझे भी सब कुछ हो गया था, ये ब्लड प्रेशर और फलाना ढिकड़ा। लेकिन अब मैं ठीक हूँ भाई, मैं काहे को बीमारी मोल लूँ। तो जब मेरा दिल करेगा भाई मैं फोन खोलूँगा, ठीक है। जब दिल करेगा मैं बंद करूँगा भाई, मैं किसी का पाबंद नहीं हूँ। दूसरा भाई, सीधी सी बात है, अब 1100 की जगह 2100 रुपये की पर्ची कटवा के और मेरे फ़ोन पे भेज दो। 2100 रुपये तुम्हारे पास अगर देने के लिए गौशाला में नहीं है तो तुम्हारा कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम एकदम फर्स्ट क्लास हो, तुम किंग हो, ठीक है। जिसने कुछ पूछना है व्हाट्सएप नंबर पे पर्ची भेज दे। फिर दोबारा बता रहा हूँ, जो तुम्हारी लोकल गौशाला है, जो भी कुछ है ना, तो मेरे पास भी है कईयों के नंबर, मेरे से ले लो, ठीक है। और पर्ची भेजो, और भाई ये मेरे 10-15 मिनट कान खा सकते हो।
ठीक है ना। इसका मतलब ये भी ना है कि तुमने मैं मोल ले लिया हूँ। अपन है मस्त आदमी, अपने को रहने दो, हम अपनी मस्ती में ही खुश रहते हैं। मुझे बीमारियां नहीं पालनी बेफालतू की। पाल ली थी मैंने, ठीक कर ली। तो जो मित्र हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मस्त रहो यार, देखा जाएगा। क्यों? दूर रहो लेकिन दृष्टा बन के रहो। क्या बन के रहो? दृष्टा। इन्हीं की पंडित जी की एक और, हरिकेश पटवारी जी की एक और वचन है। बहुत बढ़िया कवि हैं हरि प्रदेश के। तो चिंता चिता समान, तो चिंता तो करना ही नहीं है। और तो ये कहते हैं मुझे चिता से चिंता बड़ी लगे, चिंता फूके जन्म मरण तक, चिता फूकते ना घड़ी लगे। जो फटाफट फूक दे वो तो बढ़िया चीज है। अब भी ना जीने दे ना मरने दे, उस चिंता को पाल के क्या करेगा रे भाई। तो ठीक है, चिंता मत करो, सब भला होगा। कोई फालतू आएगा शनिदेव के रास्ते में तो शनिदेव उसकी जड़ में मट्ठा डाल के सुखा देंगे। शनिदेव उखाड़ के नहीं फेंकते हैं ना, उखाड़ के फेंकते पवन देव। अभी शनिदेव तो धीरे धीरे अंदर अंदर खोखला। क्या? फिर तोता चढ़ा बाजे गणा। अभी देखोगे आप, जैसे जैसे शनि अभी तो 4 कदम चल के 2 कदम पीछे हटे, इसी में आप बेचैन हो गए हैं। तो ठीक है मित्र, बेचैन नहीं होना। ओम नमो नारायण।